नमस्कार, मैं मोटू राजा एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। दिल्ली के खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। दिल्ली के अंदर तमाम जो घटनाएं घटित हुई हैं और जो पुलिस ने उन घटनाओं को खास तौर पर बात करेंगे हम आपराधिक मामलों में जिन लोगों को गिरफ्तार किया है उसके कुछ जो खबरें हैं वो आपसे हम साझा करेंगे। शुरू करते हैं शाहदरा जिले के स्पेशल स्टाफ और सीमापुरी थाने की पुलिस ने एक सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ किया है। दिलशाद कॉलोनी के अंदर ये सेक्स रैकेट चल रहा था। इसकी जब सूचना पुलिस को मिली तो पुलिस ने अपना ही एक शख्स वहां भेजा उस स्थान पे दिलशाद कॉलोनी के, और B84/4 के अंदर जब वो शख्स पहुंचता है तो एक प्रिंस नाम का दलाल उसे मिलता है जो 2000 रुपये उससे लेता है और एक महिला से घर के अंदर वो मिलवाता है। वो महिला उस शख्स को 3 लड़कियां ऑफर करती है, जिसके बाद वो शख्स पुलिस को सूचना देता है और छापेमारी के दौरान ये 5 लोग पुलिस की हिरासत में आते हैं, जिसमें एक महिला, 3 लड़कियां और एक वो दलाल जिसका नाम प्रिंस बताया जा रहा है। ये जो जिस्म फरोशी का धंधा करने वाली लड़कियां हैं ये नोएडा, मुस्तफाबाद और यमुना विहार की रहने वाली हैं। तो इस जो क्षेत्र है इसमें शाहदरा जिले के अंदर दिलशाद कॉलोनी में ये इस तरह की कारनामों को अंजाम दिया जा रहा था। पुलिस की सूझबूझ और गुप्त सूचना के चलते इस सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ पुलिस ने किया है। अगली खबर शाहदरा जिले से ही है, जहां पे पुलिस ने एक सक्रिय स्नैचर को अपनी हिरासत में लिया है। आपको बता दें, नॉर्थ ईस्ट जिले के भजनपुरा थाने से BC बैड कैरेक्टर ये शख्स था और इस शख्स ने 24/2/2022 को पुलिस के पास एक सूचना जो है एक शिकायत दर्ज करवाई गई थी, जिसके तहत इस शख्स ने एक महिला की चेन सोने की तोड़ ली थी। जिसके बाद पुलिस ने कड़ी मशक्कत करके 70 से ज़्यादा CCTV कैमरा को खंगाला और शाहदरा ज़िले से लेके नॉर्थ ईस्ट ज़िले कई ज़िलों के जो CCTV कैमरे थे उनको खंगालने के बाद अपने जो सूत्र थे उनको भी एक्टिव किया, जिसके तहत पुलिस को गुप्त सूचना प्राप्त हुई और इस लुटेरे को पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया है। आपको बता दें, ये जो लुटेरा था इसने स्कूटी पर बैठ के अपने एक अन्य साथी के साथ इस घटना को अंजाम दिया था। इस शख्स को संगम विहार से पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया है और इसके ऊपर 21 अन्य लूट के मामले दर्ज हैं। तो ये मुसलसल जो है लूट की वारदातों को दिल्ली और दिल्ली के आसपास के जो अंदर ज़िले हैं उसमें ये अपराध को अंजाम देता था। पूछताछ पे इसकी जो पहचान है ये अर्शु के रूप में हुई है और इसने बताया है पुलिस को जानकारी देते हुए कि फ़हीमुद्दीन जो इसका साथी था उसके साथ मिलकर इसने इस घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने फ़हीमुद्दीन के घर पे छापामारी कर जो सोने की चेन है वो बरामद कर ली है और जिस स्कूटी में बैठ के इस अपराध को अंजाम दिया था वो भी फ़हीमुद्दीन की बताई जा रही है। अगली तफ्तीश पुलिस कर रही है। इसी के साथ अगली जो खबर है वो दिल्ली के नॉर्थ जिले से है, जहां नॉर्थ साइबर पुलिस स्टेशन जो है उसने एक गिरोह को, एक ठगों को गिरफ्तार किया है जो लोगों के क्रेडिट कार्ड के ऊपर जो पॉइंट्स हैं उसको रिडीम करने की लालच देकर लोगों के साथ ठगी करते थे। दरअसल ये जो युवक थे ये अपने आप को किसी बैंक का एम्प्लॉय बताते थे, जिसके बाद जिनके पास भी क्रेडिट कार्ड होता था उन लोगों से उसके पॉइंट्स रिडीम करने की लालच देते थे। और जब ये शिकायत केंद्र सरकार का जो साइबर पोर्टल है उस पर रजिस्टर्ड हुई कि 3 ट्रांजैक्शन हो गई एक शख्स की और 44,000 रुपये उसने गवा दिए, और वो भी बिना किसी OTP को बताए। ना उसके पास OTP आया, ना ही उसने कोई OTP बताया। उसके बाद भी 44,000 रुपये की जो ठगी है उसके साथ हो गई। पुलिस ने मशक्कत करी, पुलिस ने पूरा जो टेक्निकल सर्विलांस था वो देखा, कहाँ से ट्रांजैक्शन हुई, किस अकाउंट में गया पैसा। ये तमाम चीज़ें होने के बाद ये निकल के आया सामने कि ये जो शख्स थे अपने आप को बैंक का कर्मचारी बताते थे और जो लोग थे उनका जो मोबाइल था वो पॉइंट्स रिडीम कराने को लेके ईमेल आईडी के तहत OTP लेते थे और अलग अलग जो वॉलेट होते हैं और जो अकाउंट्स होते हैं उसमें ट्रांजैक्शन जो है पैसा ट्रांसफ़र कर दिया करते थे। तो पुलिस ने
बेसिकली इन युवकों को अपनी हिरासत में ले लिया है और इनकी जो पहचान है वो दीपक कुमार और रितेश कुमार गिरी के रूप में हुई है और अन्य पुलिस जो है मामले की तफ्तीश कर रही है कि इसके अलावा और किन किन अपराधों में ये शामिल रहे हैं। इसके बाद जो खबर है वो भी दिल्ली के जहांगीरपुरी से है। ये जो खबर है ये एक तरह से कह सकते हैं एक समाज के अंदर जो गंदगी और सफाई नहीं है उसको लेके फैल रही है, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव हैं और एमसीडी के चुनाव हैं जिसका काम ये होता है कि क्षेत्र की साफ सफाई करे। वहीं अगर धरातल पर उतर के देखा जाए जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो अपने आप सवाल खड़े करती हैं उस पार्षद पे भी जो क्षेत्र का पार्षद है, क्योंकि पार्षद का ये दायित्व होता है कि वो क्षेत्र में देखे, और उस नगर निगम पे भी जो उस क्षेत्र में काम कर रही है। दरअसल जहांगीरपुरी में ए ब्लॉक वार्ड नंबर 16 की तस्वीरें जो हैं ये किसी ने हमें शिकायत दी थी, जिसके बाद आपके सामने ये समक्ष ये तस्वीरें आ रही हैं और साफ तौर पे लोगों का ये कहना है कि जो नालियां हैं वो इस तरह भर गई हैं कि जो पानी है और जो कूड़ा है वो बाहर निकल रहा है और सीलन की वजह से एक समय आएगा जिससे घरों के अंदर सीलन जाएगी और नींव जो है वो कमज़ोर हो जाएगी और अगर ये इसका निवारण नहीं किया गया तो घर भी ढह सकते हैं, गिर सकते हैं। तो जब ये बात संज्ञान में आई तो उस क्षेत्र के जो सैनिटरी सुपरिटेंडेंट हैं उससे हमने बात की है और उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि कल तक ये जो समस्या है नाली साफ ना होने की, जो बहुत काफ़ी समय से ऐसे नाली का पानी बाहर आ रहा है, उस पर कार्रवाई करते हुए इसका कार्य करा जाएगा। तो एसएस जो हैं रघुविंदर सिंह जी, उन्होंने इसका आश्वासन दिया है। अब समय ये देखेंगे कि किस तरह वो इस कार्य को अंजाम देते हैं। अगली खबर दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट जिले से है, जहां पे ताला चाबी गैंग की गिरफ्तारी हुई है। स्पेशल स्टाफ नॉर्थ ईस्ट दिल्ली और भजनपुरा थाना पुलिस ने मिलकर ताला चाबी गैंग को अपनी हिरासत में लिया है। दरअसल ताला चाबी गैंग जो है वो क्या है उसके बारे में थोड़ा आपको बता देते हैं। जब चाबी खराब हो जाती है या ताले में चाबी नहीं लगती है, खो जाती है, तो हम चाबी वाले को बुलाते हैं। तो वही चाबी वाले जब अपने घर में आते थे, जो पीड़ित हैं जिनके घरों में चोरियां हुई हैं उनके घर में जब आते थे तो चाबी बनाते वक्त या किसी बहाने से या पानी चाहिए या फिर कोई तेल डालने के लिए चाहिए, तो इस तरह के बहाने बना के जो मालिक होता था पास में उसको थोड़ा दूर अपने से भेजते थे और उसी दौरान जो कीमती सामान है अलमारी के अंदर या फिर आसपास जो दिख रहा है उसको चुरा लिया करते थे। ऐसी कई घटनाएं जो हैं वो नॉर्थ ईस्ट जिले में घटित होने लगी थी, जिसके बाद पुलिस सक्रिय होकर इन चोरों की तलाश में जुटी। सूत्रों के हवाले से जब खबर मिली तो कई जिलों के अंदर पुलिस ने छापेमारी करी, कई होटल्स के अंदर, और सूत्र एकत्रित करने का प्रयास किया, जिसके बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को अपनी हिरासत में लिया है। एक का नाम रोशन, जिसकी उम्र 28 साल है, नबूरपुर महाराष्ट्र का ये रहने वाला है। वहीं दूसरा जो शख्स है गुरबीर सिंह, उम्र 40 साल, इंदौर का ये रहने वाला है। दोनों को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया। हिरासत में आने के बाद इन दोनों आरोपियों ने बताया कि ये पहाड़गंज में एक होटल का रूम लेके उस पर रहते थे और कई लोग रहते थे और इस घटना को, चोरी की घटनाओं को अंजाम देने के बाद ये यहाँ से 9-11 हो जाते थे ताकि वो पकड़े ना जाएं। अब पुलिस ने इन लोगों को जब हिरासत में लिया और पूछताछ करने पे ये सामने आया कि ये जो शख्स हैं ये कई चोरी की घटनाओं को अंजाम क्षेत्र में, ज़िले में दे चुके हैं। जो रोशन है वो अब तक 5 मामलों में दोषी पाया गया है। वहीं गुरबीर सिंह जो है वो 4 चोरी के मामलों में लिप्त पाया गया है और जो पुलिस है वो तफ्तीश कर रही है और जो इनके साथी हैं उनके बारे में तलाश करने का या फिर उनको पकड़ने का प्रयास कर रही है। तो क्या कहेंगे आप? क्या है आपकी राय? कमेंट द्वारा अपने विचार साझा कर सकते हैं। साथ ही अगर आपके आसपास कोई भी घटना घटित हो रही है भ्रष्टाचार या जुर्म के खिलाफ तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप हमें अपनी खबर जो है क्षेत्र की साझा कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट द्वारा अपने विचार साझा करें। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।